हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट इज़ मी मोहम्मद तौसिफ। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे साइंस के बारे में। हम लोग जानेंगे कि साइंस क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। उससे पहले मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा। क्योंकि आप क्लास 9th में आ चुके हैं तो आपको अब नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको नोट्स कुछ ऐसा बनाना है कि आपकी चीज़ें आसान हो, ना कि कॉम्प्लेक्स हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही कॉपी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स बना देते हैं। जैसे कि एक ही कॉपी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सारे चीज़ों को ऐड कर देते हैं। इससे चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। फिर मुझे बाद में एग्ज़ाम के टाइम कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आती। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सारे सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट कॉपी लें, अलग अलग कॉपी लें, जिससे आपको चीज़ें आसान हो जाए। तो आपको क्या करना है, एक बढ़िया सी कॉपी लेनी है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये मेरी कॉपी है, ये मैंने लिया है अपने नोट्स बनाने के लिए। तो आप यहाँ पर नोट्स बनाने के लिए एक अच्छी कॉपी ले सकते हैं कि जिससे आपको क्या हो कि चीज़ें आसान हो जाए। ठीक है, ये देखिए ये 200 की है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मुझे देखना है साइंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू साइंस। तो जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने गैलीलियो गैलीली को कहा था फादर ऑफ साइंस। डैट्स मीन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गैलीलियो गैलीली को फादर ऑफ साइंस का खिताब दिया है। गैलीलियो गैलीली जो है वो, उनका जन्म जो है वो 15 फरवरी 1564 में इटली के शहर पिसा में हुआ है। तो हम लोग देखते हैं साइंस क्या होता है। व्हाट इज साइंस? The word science come from the Latin word scientia which means knowledge। तो साइंस जो है वो एक लैटिन भाषा से आया है, शब्द साइंटिया से, जिसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। अब हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि एक लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड हमारे साइंस में और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ फैक्ट्स जानेंगे कि लैटिन वर्ड क्या होता है। लैटिन वर्ड की ओरिजिन रोम से हुई है। रोम आज इटली का कैपिटल भी है। पहले रोम इतना छोटा नहीं हुआ करता था। रोम जो है उसकी टाइमलाइन एक बहुत बड़ा ये एम्पायर हुआ करता था, रोमन एम्पायर। आपने नाम सुना भी होगा। तो रोमन एम्पायर की टाइमलाइन जो है वो 1000 बीसी, मतलब कि 1000 बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट से लेकर के 400 आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट तक रहा। डैट्स मीन 1000 बीसी से लेकर के 400 एडी तक। तो इसके बाद रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया, उसी के साथ साथ लैटिन भाषा का भी अंत हो गया। और आज के समय में लैटिन भाषा बहुत ही कम जगह बोली जाती है, जैसे कि वेटिकन सिटी में कुछ जगह लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता है। लेकिन आज के समय में ये भाषा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। ये एक बहुत ही पुराना भाषा है। तो उसी का वर्ड है लैटिन, इसी को कहते हैं, वहाँ से लिया गया है साइंटिया वर्ड। अब जैसे कि क्योंकि रोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, तो इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ आया करती थी, जैसे कि इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, तुर्की, इजिप्ट, ग्रीस, सीरिया, जॉर्डन, ईरान, इराक, स्कॉटलैंड और वेटिकन सिटी। आज जो लैटिन भाषा है वो किसी चर्च ये सब में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना भाषा है। यही लैटिन भाषा से डिराइव होकर के हमारा इंग्लिश लैंग्वेज भी आया, स्पेनिश लैंग्वेज भी आया। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट है वो रोमन है। तो हम लोग साइंस के बारे में जान रहे थे। तो क्या हमने जाना कि साइंस जो है इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है? ये इसका ऑरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड साइंटिया से, जिसका मीन्स क्या होता है? नॉलेज। ओके, तो हम लोग जानेंगे कि साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मिस्ट्री ऑफ अ नेचर। तो साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक स्टडी है हमारे नेचर के रहस्य के बारे में। हम लोग साइंस में अपने नेचर के रहस्य के बारे में जानते हैं, उसके मिस्ट्री के बारे में जानते हैं। साइंस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। साइंस में सबसे पहला चीज़ जो ये होता है ना, हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ऑब्जर्वेशन होता है, फिर उसके बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है, फिर उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, एंड फाइनली वी विल गिव द रिजल्ट मीन्स कंक्लूजन, जैसे कि थ्योरीज
और लॉज। तो जैसे कि न्यूटन भी थे, तो उन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया कि एप्पल पेड़ से नीचे गिरता है। फिर उन्होंने इस पर क्वेश्चन किया कि एप्पल जो है वो नीचे ही क्यों गिरता है। फिर उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्होंने अपना फाइनली थ्योरीज और लॉ दिया। तो इसीलिए हमारा साइंस का मेन मोटिव जो होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मतलब कि आपको अपने नेचर को ऑब्जर्व करना है कि हमारे नेचर में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन भी अराइज होना चाहिए। फिर आपको इसका जवाब भी निकालना है। इसके लिए आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो और फिर आप अपना थ्योरीज भी दे सकते हो। और हो सकता है कि आपका थ्योरीज आगे जा कर के गलत भी हो जाए, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपने कुछ कंक्लूज़न दिया, भले से वो गलत हो, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट रोल कर प्ले करता है हमारी लाइफ में। अब हम लोग बोल सकते हैं कि साइंस इज़ द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल मीन्स होता है ज्ञान का, और ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। encompassing मीन्स शामिल होता है इसमें सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। मतलब कि हम लोग इसमें फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जानते हैं विथ प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके। थ्रू ऑब्जर्वेशन, हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसी को हम लोग साइंस कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि साइंस जो है वो हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो साइंस का इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम लोग अगर बायो पढ़ते हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि किस इंसान को किस तरीके का डिजीज़ हुआ है, जिसके बाद हम लोग इसका क्योर निकाल सकते हैं, हम लोग इसका प्रिकॉशंस निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग बायो ना पढ़ें तो हम लोग डिज़ीज़ के बारे में नहीं पता कर सकते, और ना ही इसका बाद में क्योर। क्योंकि अब फिर जैसे कि अगर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री से हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं, जिससे बाद में हम लोग के बीमारी का इलाज होता है। और उसी तरीके से हम लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं, फिज़िक्स से एक न्यू इन्वेंशन होता है, हमारी न्यू टेक्नोलॉजी बनती है। जैसे कि आप आज एसी में बैठे हो, तो ये जो है वो फिज़िक्स के वजह से है, क्योंकि एक नया फिज़िक्स एक न्यू टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करता है। इससे आपका न्यू टेक्नोलॉजी बनता है, न्यू इन्वेंशन होता है। इसलिए हम लोग साइंस पढ़ना हमारे लाइफ में ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ताकि उनको भी बेनिफिट्स हो। थैंक यू।